हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारे एम्बिशन अधिक है, हमारी कमिटमेंट गहरी है और हमारे एफर्ट्स अधिक हैं। ये रिलायंस और भारत के लिए मेरा सपना है। ये कोट इतना इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है कि हमें ये लगातार उठने और अपने सपनों को पीछा करने में मजबूर करता है। आज हम जमीन से उठे व्यक्ति की सबसे इंस्पायरिंग सफलता की कहानी के बारे में बात करेंगे, धीरू भाई अंबानी। He was an Indian business tycoon, a founder of Reliance industry. He took Reliance public in 1977 and was worth $25.6 billion until his death on 6th of July 2002. धीरूभाई अंबानी दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक थे। अपने अटूट डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस के साथ वो जबरदस्त ऊंचाइयों पर गए। उन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए भारत के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। धीरलाल हीराचंद अंबानी धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवड़ में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक रूरल स्कूल टीचर थे और उनकी माता जमुनाबेन अंबानी एक हाउसवाइफ थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद धीरूभाई अंबानी ने एक पार्ट टाइम जॉब की। उनकी पहली तनख्वाह 300 रुपए थी। हालांकि अतिरिक्त प्रयास और समय लगाने के बाद वो एक बिजनेस टाइकून बन गए। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन 1966 में एक पॉलिस्टर कंपनी के रूप में शुरू हुआ। कंपनी का नाम बदलकर 1973 में रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया गया। बाद में पेट्रोलियम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को शामिल करने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड किया गया। हिज टू सन्स अनिल एंड अंबानी मुकेश अंबानी टुक ओवर द कंपनी आफ्टर ही डाइड। 16 साल की उम्र में वो अपने भाई के समर्थन से एडेन में रिलोकेट हो गए। उन्होंने ईस्ट ऑफ स्यूज में सबसे बड़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म की एबीसीएन कंपनी में पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में और बाद में एक बुक कीपर के रूप में काम किया। भारत में लौटने के बाद अंबानी ने मजीन की शुरुआत की, जिसका अर्थ है मसाले का एक्सपोर्ट करना और यमन से पॉलिस्टर यार्न का इंपोर्ट करना। बिजनेस उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में किया था, जो उनके चचेरे भाई थे। उस समय उनका परिवार 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता था। धीरूभाई अंबानी शुरुआत में ज्यादा पैसे का निवेश नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक मसाले डीलर के रूप में काम किया। शुरुआत से ही उन्होंने क्वालिटी पर एक प्रीमियम रखा और मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन के साथ बड़े मात्राओं में मसाले बेचे। धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने 1965 में अपना कोलैबोरेशन तोड़ दिया, क्योंकि उनके जो बिजनेस है वो बहुत अलग अलग थे। अंबानी जन्मजात जोखिम लेने वाले व्यक्ति थे। वे आगे चलकर मार्केटिंग एक्सपर्ट बन गए। 1966 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की, बाद में जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम रख दिया गया। 1976-77 में रिलायंस का टर्नओवर 70 करोड़ रुपए था। ये बहुतों के लिए पर्याप्त होता, लेकिन धीरूभाई अंबानी की अभी शुरुआत थी। रिलायंस इंडस्ट्री 1977 में पब्लिक हुआ। 58,000 इन्वेस्टर से इक्विटी कैपिटल में $58,000 जुटाए, जिनमें से कई ग्रामीण शहरों में से थे। इसी समय से धीरूभाई अंबानी ने अपनी टेक्सटाइल ब्रांड विमल को बहुत आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। रिलायंस कंपनी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक ही दिन में अधिकतम 100 फ्रेंचाइजी के रिटेल स्टोर्स ओपन करे। फोर्ब्स एनुअल लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत में दुनिया की 2000 सबसे बड़ी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक बिजनेस में से 53वें स्थान पर है। यह दुनिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से 10 लाख एम्प्लॉयज के साथ भारत में वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बाजार कैपिटलाइजेशन $240 बिलियन है। उसका रेवेन्यू $99 बिलियन के साथ $8.5 बिलियन का नेट प्रॉफिट है और 2022 में टोटल एसेट $249 बिलियन है। 1986 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया, जिसके कारण उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। उन्होंने पहले ही अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को सारा कारोबार सौंप दिया था। 2002 में उन्हें एक और स्ट्रोक आया और उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने 2002 में फोर्ब्स में दुनिया के 138वें मोस्ट एक्सपेंसिव इंडिविजुअल्स की सूची में अपनी मृत्यु से पहले और अधिक हलचल के बिना $2.9 बिलियन के एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ दुनिया के 138वें सबसे लेविश इंडिविजुअल के रूप में अपनी जगह बनाई। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी हमें कुछ ऐसे सीरियस लेसन देती है जो न केवल एंटरप्रेन्योर्स बल्कि आम लोग भी सीख सकते हैं। ना जाने आज के समाज में एक स्ट्रेंज बिलीफ है कि व्यक्ति को अपने फैमिलीज करियर को फॉलो करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी एक मर्चेंट के बजाय एक शिक्षक होते अगर वो इसका पालन करते, क्योंकि उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गाँव में एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी हमें बताती है कि आपका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, भले ही हमें रिस्क के लिए पे क्यों ना करना पड़े। धीरूभाई अंबानी की कैपेसिटी रिस्क लेने की बहुत अच्छी थी। उनके फ्रेंड्स उन्हें वेरी एम्बिशियस करके बुलाते थे उनके काम के प्रति। सफलता को मापने के लिए अक्सर डिग्री का उपयोग किया जाता है। आप जितने अधिक योग्य होंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। गलत। उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की
लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि वे हमेशा हर चीज से ऊपर अपने स्किल्स को रखते थे। हम दूसरों से कभी नहीं हारते, हम हमेशा खुद से हार जाते हैं। ये तब होता है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। आपको जो सही लगता है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए और इससे आपको लाभ होगा। धीरूभाई अंबानी हमेशा अपने आप विश्वास को फॉलो करते थे और खुद पर विश्वास रखते थे। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी हमें प्रेरित करती है, क्योंकि वह शुरुआत से छोटे वेंचर्स के साथ काम करने में कभी कतराते नहीं थे। उन्होंने एक गैस स्टेशन पर काम किया और बिजनेस मैग्नेट बनने से पहले चाय पकौड़े भी बेचे। 1960 में उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ अपने फर्स्ट बिजनेस की शुरुआत करी। वर्क प्लेस बहुत मामूली था, 350 स्क्वायर फुट के स्पेस में केवल 2 लोग कम सुविधाओं के साथ काम कर रहे थे। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी हमें बताती है कि भारत को ग्रेट इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की उनका एम्बिशन था। उन्होंने लोगों को दिखाया और ये बताया हमें कि अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है।